हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम लोग आज हमारा क्लास माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होगा। क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो क्लास 11th में हैं और जिन्होंने बायो लेने के लिए सोच लिया है, तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको स्टार्टिंग से वीडियो मिल जाएगा, जितने भी वीडियो अभी तक हमने उपलब्ध करवाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सेल का ही एक पार्ट है। हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सेल यानी कि सेल के पार्ट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेल वॉल पढ़ लिया है और सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। आज का क्लास हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और माइटोकॉन्ड्रिया का को और किस किस नाम से जानते हैं और इसका काम क्या है, और माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक जिन्होंने विस्तृत रूप से बताया था कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका ये काम है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक लिंक आपको मिलेगा। एक लिंक आपको ग्रुप से जुड़ने का मिलेगा, एक लिंक टेलीग्राम का मिलेगा, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और ये जो जितना भी नोट्स है, ये सारा नोट्स आपके नीट लेवल तक का ये नोट्स है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं अपने वीडियो और लेक्चर के माध्यम से। तो आप इस नोट्स का एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और कुछ डायग्राम्स, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो आइए हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवर्ड कौन किए थे उन माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, यानी इसका काम क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अब आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर कवरिंग या तो आउटर लेयर आप कह सकते हैं या आउटर कंपार्टमेंट कह सकते हैं, जिसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बाहरी से जो दिख रहा है, बाहरी वाला जो परत है जिसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर कंपार्टमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। आफ्टर डेट अगर हम इनर कंपार्टमेंट की बात करें तो डेट इज योर इनर मेम्ब्रेन आप इसे कह सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन में दो चीजें होती हैं, एक आपका मैट्रिक्स होता है जो कि एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, फ्लूइड जो होता है भरा हुआ फिल्ड होता है, तो डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और एक आपका इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं डेट इज योर इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। और ये तो इनर मेम्ब्रेन है ही। इनर मेम्ब्रेन में आप अगर देखेंगे तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन का स्पेस है। ये जो आपको शो हो रहा है दैट इज द स्पेस इन इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और एक जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ये क्रिस्टी कहा जाता है। तो कोई ज्यादा टफ डायग्राम नहीं है, इट इज अ सिंपल डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देख लेंगे। तो अब हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और इसमें हमें क्या क्या जानना जरूरी है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब होता है कि कोशिका को यानी सेल को एनर्जी प्रदान करना, सेल को शक्ति देना, पावर देना। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो 220 वोल्ट ये सब जो आप यूज करते हैं 440 वोल्ट, तो जो पावर सप्लाई होता है जो आपको पावर देता है, जैसे स्टेपलाइजर जो होता है, जो स्टेप अप स्टेप डाउन जो आप यूज करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो आप पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिसिटी में 11th-12th में आपको पढ़ना है। तो उसी की तरह से आपके बॉडी में भी एनर्जी प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो कि सेल में होता है, जो कि सेल यानी कोशिका को पावर प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं।
यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का जो गृह शक्ति कहा जाता है, शक्ति यानी कि कोशिका का गृह शक्ति यानी कि शक्ति प्रदान करने वाला चीज कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के जनक कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किन्होंने किया था, तो 1886 ईस्वी में एक अल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, अल्टमैन ने, जिन्होंने विस्तृत तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, उसके जीनस वगैरह के बारे में बताया था। उससे पहले भी एक वैज्ञानिक थे, एंटोनी वेन करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, लेकिन इन्होंने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। कौन, एल्टमैन को। आप याद रखेंगे कि एल्टमैन को माइटोकॉन्ड्रिया का फादर कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग जो बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका दो कंपार्टमेंट यानी दो बॉन्डेड मेम्ब्रेन के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि एक को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है तो दूसरे को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी और इनर मेम्ब्रेन यानी अंदर वाला परत, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। अब दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि इनर मेम्ब्रेन में जो होता है वो दो चीज पाई जाती है। पहला चीज तो एक जो फ्लूइड लाइट स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लूइड होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, उस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। मैट्रिक्स यानी फ्लूइड लाइट स्ट्रक्चर होता है। और जो दूसरा इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो इसके शेप एंड साइज की बात करेंगे, इसके लेंथ की बात करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो सॉसेज शेप का होता है, या तो आप सिलेंड्रिकल शेप भी आप इसे कह सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है या शेप जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करते रहता है, उनके वेरिएबल करते रहता है, क्योंकि उनका फिजियोलॉजी सेम नहीं है। क्योंकि फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब कि उनका कार्य सेम नहीं होता है, हर जीव जंतु अपने हिसाब से काम करते हैं, तो इसीलिए उनके हिसाब से उनका माइटोकॉन्ड्रिया उनके बॉडी में पाया जाता है। तो फिर हम लोग डायमीटर के बारे में बात करेंगे, इसका डायमीटर कितना होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक एरोबिक रिस्पायरेशन भी होता है ऑफ द सेल, दैट इज वो क्या होता है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ये सफिशियंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर के आपके नीट लेवल तक। एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है, आपको एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ द सेल के नाम से क्वेश्चन पूछता है नीट में, वो क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। तो हम लोग अगर अपने नोट्स के ऊपर बात करें तो हमारा जो पहला पॉइंट कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। अब कह रहा है कि इन 1886 यानी कि 1886 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्कवर्ड किया गया एल्टमन नामक वैज्ञानिक से। कितने ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। अब अगर थर्ड पॉइंट्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो है वो वेरिएबल करते रहता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड होता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एज एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि सेल का कार्य कैसा है, वो अपने हिसाब से कैसे काम कर रहा है, उसी के हिसाब से इनका कार्य बांटा गया है। इनका वेरिएबल होता है क्या, किस चीज में, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर प्रत्येक सेल में, यानी प्रत्येक आपको अलग अलग देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पर सेल के हिसाब से। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सॉसेज शेप का होता है, या तो फिर आपको सिलेंड्रिकल शेप भी आप कह सकते हैं, जिसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेकर के 1 के बीच होता है एंगस्ट्रॉम। और अगर इसके लेंथ की बात करें तो 1.04 से लेकर के इस एंगस्ट्रॉम होता है इसका लेंथ, यानी 1.04। नेक्स्ट बात ये कह रहा है कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया यानी ईच माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने आपको बताया डायग्राम के माध्यम से। दैट इज द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, द इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग इनर कंपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं या आप इसे कह सकते हैं, वो एक डेंस होमोजीनस फ्लूइड से भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एक डेंस फ्लूइड से भरा रहता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं।
अब अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन भी एक लिमिटिंग बनाता है बाउंड्री किसका, सेल का। अब जो इनर मेम्ब्रेन फिर आते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है सेल का, यानी कि इनर मेम्ब्रेन क्या करता है कि एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अब फंक्शन की बात कर लेते हैं कि व्हाट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। तो हमने आपको बताया, तो इसमें लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इट प्रोड्यूस, यानी कि ये प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी किसके रूप में, एटीपी के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, अब ये क्या करता है, ये एटीपी जो है ये जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी के फॉर्म में, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनको एक और हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एरोबिक रिस्पायरेशन बता देता हूं कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो वैसा रिस्पायरेशन यानी जो कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ किस चीज, या तो फैट या तो आपको शुगर यानी जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया। तो ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो एक रिएक्शन करके फ्यूल बनाएगा, जो कि क्या क्या बना देगा, 6CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यानी कि अगर हम बात करें कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, अगर ये C6H12O6 प्लस 6O2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो अगर हम ग्लूकोज की फॉर्मूला की बात करें तो एक छोटे से फॉर्म में हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे ग्लूकोज का जो फुल फॉर्म होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको C6H12O6। आप यहाँ पे देख सकते हैं C6H12O6। अब ये C6H12O6 क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी जो 6O2 के साथ रिएक्शन करेगा। अब जब ये 6O2 के साथ रिएक्शन करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन करके, ये रिएक्शन करना मतलब कि बर्न, यानी जब ये रिएक्शन करेगा तो बर्न करेगा। अब जब ये बर्न करेगा तो बर्न करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, CO2 प्लस वाटर बनाएगा यानी H2O प्लस ATP बनाएगा यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो पूरा रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे रिएक्शन को आप देखेंगे तो इस पूरे रिएक्शन को कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेटरी रिएक्शन, या तो सेलुलर एरोबिक रिस्पायरेशन या एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ द सेल, आप किसी भी नाम से जान सकते हैं। तो ये हमारा है जब ग्लूकोज 6O2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। दिस इज योर एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ द सेल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो नेक्स्ट फंक्शन में हमारा आता है कि जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जो ऑल्सो पोजेस करके रखता है सिंगल, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मान लीजिए कि डीएनए का मॉलिक्यूल, सर्कुलर डीएनए को, और साथ में कुछ आरएनए का मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स का मॉलिक्यूल्स, और भी कुछ ऐसे अदर कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि जब तक ये पोजेस नहीं करेगा तब तक कैसे बनेगा प्रोटीन, कि किस चीज को बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए यह सारा चीज करता है, और एनर्जी को हेंस करता है, इनहेंस करता है। तो दिस इज आवर अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ द सेल होता है, जो कि हमने आपको बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। जब ग्लूकोज के साथ 6O2 रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP। इतना आप याद रखें। कितना ATP? 38 ATP। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 38 ATP बनाता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
नेक्स्ट शेप एंड साइज की बात हम लोगों ने कर लिया, सॉसेज शेप का होता है, डायमीटर की बात हम लोगों ने कर ली इसके बारे में। आफ्टर डेट हमने मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लिया कि ईच माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एक लिमिटेड लाइनिंग बाउंड्री के साथ बाइंड रहता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, होमोजीनस एक सबस्टेंसेस होता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और एक इसका इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। फंक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया कि इसका काम क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जिससे इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसमें जो इसका जो पार्ट्स है, यानी जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट पॉइंट में जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो पोजेस करता है कुछ डीएनए के मॉलिक्यूल्स को, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स को, कुछ राइबोसोम्स को, क्यों, प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर फॉर द सिक्रेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्यों, ये प्रोटीन बनना ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड करता है बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज से डिवाइड करता है, फिजन के माध्यम से, जो कि हम लोग फिजन वगैरह 12th में पढ़ना है कि बाइनरी फिजन क्या है, ये मल्टीपल फिजन क्या है, तो डेट इज द डिफरेंट थिंग्स। तो बस आप इतना चीज आप याद रखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फादर भी हमने बताया, एल्टमैन वाज द फादर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि 1886 ईस्वी में उन्होंने किया था। तो ये हमारा आज का क्लास था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।